हेलो डियर, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो नंबर 1 जिसका नाम कैथोड रेज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बात है 1879 के पहले, जब साइंटिस्ट कम्युनिटी ने यह घोषणा की कि मैटर के जो 3 स्टेट होते हैं, पहली स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी होती है गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो मेटलिक सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लिक्विड स्टेट में जो आपका वाटर होता है, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि गैसियस कम्युनिटी में ऐसी कोई भी गैस नहीं थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो साइंस कम्युनिटी ने ये स्टेटमेंट दिया कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, गैस कम्युनिटी में मातम सा छा गया। सारी गैसेस जो है वो एक दूसरे से लिपट लिपट के बिलख बिलख के रोने लगी। तभी वहां से 3 सज्जन पुरुष गुजरे जिनके नाम विलियम क्रुक्स, जूलियस प्लकर, जे थॉमसन थे। इन्होंने पूछ लिया कि भाई आप लोग क्यों रो रहे हो। तो ये अपने आप बीती बताती हैं कि बोले हमारे दामन पे तो एक धब्बा लग गया है, बहुत बड़ा दाग लग गया है। गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दाग जो है वो हम किसी भी प्रकार से धोना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप लोग कृपया शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, हम लोग कुछ आपके लिए करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इनका सफल रहा, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे गैसेस जो है वो आयोनाइज हो जाती है, गैसों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब हम किसको बोलते हैं? ऐसी ग्लास ट्यूब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हों और एक वैक्यूम पंप लगा हो, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। दोनों इलेक्ट्रोड को हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी जो है अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। 10,000 to 20,000, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बैटरी प्रोड्यूस करती है। अब चूंकि बैटरी का पॉजिटिव पोल इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, तो ये हमारा कहलाएगा एनोड, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो कहलाएगा कैथोड। और हमने यहाँ पे एक गैस भर दी, कोई भी गैस भर दी। सपोज कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो भर दी। अब एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे यहाँ पे कुछ भी हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही वैक्यूम पंप से हमने यहाँ के प्रेशर को रिड्यूस किया, गैस प्रेशर को रिड्यूस किया, और जब हमारा प्रेशर जो है वो 0.01 mmHg पहुंचा, तो हमने देखा कि इस ट्यूब के अंदर भरी गैस जो है वो ग्लो करने लगी, वो चमकने लगी, और उसका कलर जो है वो गैस पे डिपेंड कर रहा था कि आपने यहाँ पे कौन सी गैस भरी है। हाइड्रोजन गैस भरी है तो उसका कलर दूसरा होगा, ऑक्सीजन गैस भरी है तो उसका कलर अलग होगा, नाइट्रोजन गैस भरी है तो उसका कलर अलग होगा, ठीक है। तो गैस ने कलर प्रोड्यूस किया। फिर हमने प्रेशर को और रिड्यूस किया, तो प्रेशर हमने 0.0001 mmHg किया। तो हमने देखा कि गैस का जो कलर था वो तो बंद हो गया, खत्म हो गया। और यहां पे ये जो हमारा एनोड एरिया है, ठीक है, इस एनोड एरिया में ये जो ट्यूब है ये चमकने लगी, ये ट्यूब जो है वो ग्लो करने लगी। अब चूंकि एनोड एरिया पे ये ट्यूब जो है वो ग्लो कर रही है, तो इतना तो समझ में आ गया कि निश्चित तौर पे यहां पे पार्टिकल्स जो टकराए होंगे इस ट्यूब पे, वो कैसे होंगे? वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। अब चूंकि इसके अंदर केवल और केवल गैस भरी थी, तो ये पार्टिकल कहां से प्रोड्यूस हुए होंगे? वो गैस ने ही प्रोड्यूस किए होंगे। और पार्टिकल जो बना वो कैसा था? नेगेटिवली चार्ज था। तो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि गैस जो है
वो हमारी कंडक्टर हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब हमने प्रेशर को 0.0001 mmHg कर दिया तो इस प्रेशर पे गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की गैस जो है वो कंडक्टर कैसी हुई, तो देखो जरा, ऐसा कहा जाता है कि स्पेस से हाई एनर्जी की कॉस्मिक रेज जो है वो कंटिन्यूस आती है। कॉस्मिक रेज, इनकी एनर्जी जो है बहुत हाई है, ठीक है, हाई एनर्जी की कॉस्मिक रेज जो है वो आती है। अब चूंकि यहां पे हमने प्रेशर को बहुत कम कर दिया, प्रेशर कम होने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स अब आपस में फ्रिक्वेंटली नहीं टकरा पा रहे। गैस के मॉलिक्यूल्स की टक्कर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो इस प्रेशर पे जब कॉस्मिक रेज पड़ती है तो हाई एनर्जी की रेडिएशंस जब यहाँ पे पड़ेगी तो ये अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेगी। अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा नहीं रहे हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये एनर्जी इतनी अधिक है कि गैस का मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो गया। ये गैस जो है वो आयनाइज हो गई तो गैस के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन बना और निश्चित बात है कैटाइन भी बनेगा, पॉजिटिव आयन भी बनेगा। अब ये पॉजिटिव आयन चूंकि इसमें मास होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत तेजी से इस प्लेट पे टकराएगा और इस प्लेट पे टकराएगा तो इस प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो गैस के आयोनाइजेशन से भी हुआ और गैस का जो पॉजिटिव आयन इस कैथोड प्लेट से टकराया तो कैथोड प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कैथोड से एनोड की ओर होने लगा। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैथोड रेज बोला, ठीक है। तो फ्लो ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड रेज। तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो कैथोड रेज बोल रहे हैं। और ये रेज कहां से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, इस कारण इसको हमने कैथोड रेज बोला। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो कैथोड रेज हो गए। बाद में जे थॉमसन ने पता लगाया कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है उस नेगेटिव पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोला। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से किया। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब हमको कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो हम इजी वे में बता सकते हैं। इसको याद करने का तरीका हमने निकाला है टीवी पे कुछ मूवी मुझे बहुत पसंद है। कौन सी मूवी पसंद है, चोर मचाए शोर। एक तो ये मूवी बहुत पसंद है। दूसरी मूवी है हेरा फेरी। तीसरी मूवी है नो एंट्री। और चौथी मूवी है फुकरे। पांचवी इडियट। और छठवीं जो है वो एक्सरे। तो आप इसको फिक्स बोल सकते हो। तो टीवी, सीएमएस, एचपी, एनई फिक्स, ठीक है। तो टीवी पे चोर मचाए शोर, हेरा फेरी, नो एंट्री, फिक्स रे, ये हमको पसंद है। ये प्रोग्राम जो है मुझे पसंद है। अब इस टी का मतलब क्या होता है, तो कैथोड रेज की पहली प्रॉपर्टीज जो है ट्रैवल। तो कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हमको कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अगर कैथोड रेज ये जा रही है और इसके मार्ग में, इसके पाथ पे अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो जो है वो बनने लगती है, उसकी परछाई जो है वो बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है वी मतलब वेलोसिटी से है। कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल करती है तो ट्रैवलिंग वेलोसिटी जो है उसकी कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम है। लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्योंकि कैथोड रेज की स्पीड
लाइट की स्पीड से कम है, इस कारण कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मानते। कैथोड रेज हमारी एक मैटर वेव है। रीजन ये है कि कैथोड रेज की स्पीड जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये स्पीड कम क्यों है? क्योंकि कैथोड रेज पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, और वो मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जो लाइट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन, और इसका मास जो है वो 0 होता है, वो मासलेस होता है। इसलिए उसकी स्पीड जो है वो लाइट स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ये सी का मतलब होता है चार्ज से। तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.602 × 10⁻19 कूलम। फिर इसके बाद जो है एम मास, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई मास। तो मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन पे मास हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक चार्ज। तो एस का मतलब स्पेसिफिक चार्ज से है। तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है चार्ज बाय मास का। तो चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास कितना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आता है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है। फिर इसके बाद एच का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट। तो कैथोड रेज जो है किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, तो मेटल सरफेस को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, हीट कर देती है। ठीक है। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज हो गई। 7 प्रॉपर्टीज है फोटोग्राफिक प्लेट। तो कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो काली पड़ जाती है। 8th प्रॉपर्टीज है, इस एन का मतलब होता है नेचर ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्चार्ज ट्यूब मटेरियल पे। ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो किस मटेरियल से बनी है, इससे कैथोड रेज का कोई लेना देना नहीं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी है, उससे भी कैथोड रेज का लेना देना नहीं। और इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना है, उस पे भी कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्चार्ज ट्यूब मटेरियल, इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड गैसेस। ठीक है। कौन सी गैस भरी है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 9th नंबर हो गया हमारा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कैथोड रेज जो है वो जा रही है और आपने यहां पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा दिया, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो चूंकि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर उसका डेविएशन हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद एफ का मतलब होता है फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस मतलब कैथोड रेज जो है या तो ग्लास ट्यूब पे पड़े तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, या फिर कैथोड रेज जो है वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे पड़े। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे अगर कैथोड रेज पड़ती है तो भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हो गया हमारा ये आई मतलब होता है आयोनाइजेशन। तो 11th नंबर की प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन।
तो कैथोड रेज जो है वो कैथोड रेज जो है अगर गैस चैम्बर में एंटर करती है तो गैस को आयोनाइज कर देती है। रीजन ये है कि कैथोड रेज पे मास होता है। फिर इसके बाद एक्सरे 12 नंबर प्रॉपर्टीज है। अगर कैथोड रेज जो है वो हैवी मेटल पे पड़ती है, तो कैथोड रेज हैवी मेटल पे पड़ती है मतलब आपका कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका टंगस्टन हो गया, आपका मोलिब्डेनम हो गया। तो हैवी मेटल पे अगर कैथोड रेज पड़ती है तो ये हैवी मेटल है, मान लीजिए कॉपर है, और कैथोड रेज जो है वो आई है, ठीक है। तो जो रे इमिट होगी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, इसके बाद रे जो है इमिट कर दी जाएगी। तो रे जो इमिट होती है उस रे को हम बोलते हैं एक्सरे, ठीक है, वो हमारी एक्सरेज कहलाती है। तो कैथोड रेज अगर हैवी मेटल पे पड़ती है तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारा कैथोड रेज हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।